हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एचडीएफसी बैंक के मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये क्रेडिट कार्ड मनी बैक क्रेडिट कार्ड का एक अपग्रेडेड वर्जन है जो कि एचडीएफसी बैंक ने रिसेंटली ही लॉन्च किया है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड बेनिफिट्स एंड चार्जेस के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने के बारे में सोच रहे हैं तो क्या है इस क्रेडिट कार्ड को लेने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। और एंड में बताने वाला हूँ कि क्या है इस क्रेडिट कार्ड को लेकर मेरे ओपिनियन, आपको ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए कि नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी बैंक का एक एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड है। बावजूद इसके इस क्रेडिट कार्ड पर आपको जो बेनिफिट्स हो काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि एक अपग्रेडेड वर्जन है मनी बैक क्रेडिट कार्ड का। तो इस क्रेडिट कार्ड पर आपको मनी बैक क्रेडिट कार्ड के मुकाबले काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड को लेने के बाद में जैसे ही आप अपना जो ज्वाइनिंग फी है उसको पे कर देते हैं तो आपको मिल जाते हैं 500 कैश पॉइंट्स एज अ वेलकम बेनिफिट, जिनकी वैल्यू होती है 125 रुपीज़। अब जान लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की मदद से आप जब भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, रिलायंस स्मार्ट, सुपर स्टोर और स्विगी पर स्पेंड करते हैं तो एवरी 150 रुपीज स्पेंड करने पर आपको मिल जाते हैं 10x कैश पॉइंट्स। मतलब कि इस क्रेडिट कार्ड से इन कैटेगरीज पर जब भी आप स्पेंड करते हैं तो एवरी 150 रुपीज स्पेंड करने पर आपको मिल जाते हैं 20 कैश पॉइंट्स। बट इसमें एक कैपिंग दी गई है। इस क्रेडिट कार्ड से इन कैटेगरीज में स्पेंड करके आप एक महीने में मैक्सिमम 2500 कैश पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड से जब भी आप मर्चेंट लोकेशंस पर कोई भी ईएमआई ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर ईएमआई पर स्पेंड करते हैं तो एवरी 150 रुपीज स्पेंड करने पर आपको मिल जाते हैं 5x कैश पॉइंट्स। मतलब कि आप जब भी मर्चेंट लोकेशंस पर कोई भी ईएमआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो एवरी 150 रुपीज स्पेंड करने पर आपको मिल जाते हैं 10 कैश पॉइंट्स। और इसमें भी एक कैपिंग दी गई है। इन कैटेगरीज में स्पेंड करके आप एक महीने में मैक्सिमम 2500 कैश पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं। बाकी जितनी भी अदर कैटेगरीज है उस पर अगर आप इस क्रेडिट कार्ड की मदद से स्पेंड करते हैं, चाहे आप ऑफलाइन कीजिए या फिर ऑनलाइन कीजिए, एवरी 150 रुपीज स्पेंड करने पर आपको मिल जाएंगे 2 कैश पॉइंट्स। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जिस पर अगर आप इस क्रेडिट कार्ड की मदद से स्पेंड करते हैं तो आपको किसी भी तरह के कैश पॉइंट्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से वो ट्रांजैक्शन है जिस पर कि आपको किसी भी तरह के रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो वो ट्रांजैक्शन है फ्यूल ट्रांजैक्शन, वॉलेट रीलोड ट्रांजैक्शन, कैश एडवांस ट्रांजैक्शंस, पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस, पेमेंट ऑफ कार्ड फीस एंड अदर चार्जेस, स्मार्ट ईएमआई एंड डायल ईएमआई ट्रांजैक्शंस। तो ये जो ट्रांजैक्शंस है इन पर अगर आप इस क्रेडिट कार्ड की मदद से स्पेंड करते हैं तो आपको किसी भी तरह के कैश पॉइंट्स देखने को नहीं मिलते हैं। अब जान लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम्पशन के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करके आप जितने भी कैश पॉइंट्स अर्न करते हैं उनको आप डिफरेंट कैटेगरीज के अगेंस्ट रिडीम कर सकते हैं और इनके एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती है 0.25 पैसे। इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करके आप जितने भी कैश पॉइंट्स अर्न करते हैं उनको आप चाहे तो अपने स्टेटमेंट के अगेंस्ट भी रिडीम कर सकते हैं। मतलब कि उनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं रियल मनी में और अपने स्टेटमेंट में सेटल कर सकते हैं। बट इसके लिए कंडीशन है, आपके पास में मिनिमम 2000 कैश पॉइंट्स होने चाहिए, तभी आप अपने कैश पॉइंट्स को अपने स्टेटमेंट के अगेंस्ट रिडीम कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करके आप जितने भी कैश पॉइंट्स अर्न करते हैं उनको आप चाहे तो स्मार्ट बाय के पोर्टल पर फ्लाइट बुकिंग या फिर होटल बुकिंग के अगेंस्ट भी रिडीम कर सकते हैं। अगर आप स्मार्ट बाय पोर्टल पर होटल बुकिंग या फिर फ्लाइट बुकिंग करते हैं और उसके अगेंस्ट अपने कैश पॉइंट्स को रिडीम करते हैं तो आपका जो टोटल अमाउंट होगा उसका जो 50% है उसी को आप अपने कैश पॉइंट्स के अगेंस्ट रिडीम कर सकते हैं। बाकी का अमाउंट आपको खुद अलग से पे करना पड़ेगा। आप चाहे तो अपने कैश पॉइंट्स को स्मार्ट बाय पोर्टल के रिवॉर्ड कैटलॉग के अगेंस्ट भी रिडीम कर सकते हैं या फिर एयर माइल्स के अगेंस्ट भी रिडीम कर सकते हैं। मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करके आप जितने भी कैश पॉइंट्स अर्न करते हैं उनकी वैलिडिटी होती है 2 ईयर्स की। मतलब कि 2 ईयर्स के अंदर अंदर आपको अपने कैश पॉइंट्स को रिडीम कर लेना होता है, अदरवाइज आपके जो कैश पॉइंट्स है वो एक्सपायर हो जाते हैं। अब जान लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के माइलस्टोन बेनिफिट के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड से एक कैलेंडर क्वार्टर में अगर आप 50,000 या फिर उससे ज़्यादा का अमाउंट स्पेंड कर देते हैं तो आपको मिल जाते हैं 500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर एज अ माइलस्टोन बेनिफिट। गिफ्ट वाउचर ब्रांड्स की लिस्ट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी ट्रांजैक्शन करके अगर आप उस ट्रांजैक्शन को स्मार्ट ईएमआई या फिर डायल ईएमआई के थ्रू ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं तो आपका वो जो अमाउंट है उसको माइलस्टोन अचीवमेंट के अंडर कंसिडर नहीं किया जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड को आप स्मार्ट बाय पोर्टल पर चलने वाले ऑफर्स के अगेंस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और एडिशनल बेनिफिट अर्न कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड की मदद से आप जब भी स्मार्ट बाय के पोर्टल पर फ्लाइट बुकिंग या फिर होटल बुकिंग करते हैं तो आपको मिल जाएगा 5% का कैशबैक। और इस क्रेडिट कार्ड की मदद से आप जब भी स्मार्ट बाय के पोर्टल पर फ्लिपकार्ट से या फिर अमेजॉन से कुछ भी शॉपिंग करेंगे तो आपको मिल जाएगा अप टू 5% का कैशबैक।
इस क्रेडिट कार्ड से स्मार्ट बाय के पोर्टल पर स्पेंड करके एक महीने में आप मैक्सिमम 1000 रुपीज़ तक का ही कैशबैक अर्न कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड पर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवियर भी देखने को मिल जाता है। मतलब कि इस क्रेडिट कार्ड की मदद से आप जब भी किसी भी पेट्रोल पंप पे जाकर के फ्यूलिंग करवाते हैं तो आपको मिल जाएगा 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवियर। बट आपका जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो 400 रुपीज़ से 5000 रुपीज़ के बीच में ही होना चाहिए। और इस क्रेडिट कार्ड से फ्यूलिंग करवा के आप एक महीने में मैक्सिमम 250 रुपीज़ तक का ही फ्यूल सरचार्ज वेवियर ले सकते हैं। अब जान लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग चार्ज है वो है 500 प्लस टैक्सेस, और इस क्रेडिट कार्ड का जो एनुअल चार्ज है वो भी है 500 प्लस टैक्सेस। ज्वाइनिंग चार्जेस के बदले में आपको मिल जाते हैं 500 कैश पॉइंट्स, और एनुअल चार्जेस के बदले में भी आपको मिल जाते हैं 500 कैश पॉइंट्स। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से प्रीवियस ईयर में 50,000 या फिर उससे ज़्यादा का अमाउंट स्पेंड कर देते हैं तो आपका जो एनुअल चार्ज है उसको वेव ऑफ कर लिया जाता है। अब जान लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फाइनेंशियल चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड का जो फाइनेंशियल चार्ज है वो है 4.6%, जो कि एनुअली हो जाता है 43.2%, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि हमेशा अपना जो बिलिंग अमाउंट है उसको ड्यू डेट से पहले पे कीजिए, और हमेशा अपना टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट को ही पे कीजिए ताकि आप इन चार्जेस को अवॉइड कर सकें। अब मैं आपको इस क्रेडिट कार्ड के फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस के बारे में बता देता हूं। तो इस क्रेडिट कार्ड की मदद से जब भी आप किसी फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको देना पड़ सकता है चार्ज 3.5% का। इस क्रेडिट कार्ड पर आपको जीरो लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी कवर की फैसिलिटी भी मिल जाती है। मतलब कि अनफॉर्चुनेटली अगर आपका जो कार्ड है वो चोरी हो जाता है या फिर खो जाता है तो इमीडिएटली आपको इन्फॉर्म करना होता है इनके कस्टमर केयर सर्विस नंबर पर, और उसके बाद अगर आपके क्रेडिट कार्ड से किसी भी तरह के फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं तो आपके ऊपर किसी भी तरह की लाइबिलिटी नहीं रहती है। पूरे के पूरे अमाउंट को कवर कर लिया जाता है HDFC बैंक द्वारा। अब जान लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपका एक इंडियन रेजिडेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 60 ईयर्स। और अगर आपके पास में मिनिमम मंथली इनकम है 20,000 या फिर उससे ज़्यादा की तो आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 65 ईयर्स। और अगर आपके पास में इनकम है एनुअली 6 लाख रुपीज़ से ज़्यादा की तो आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए एलिजिबल हैं। अब मैं बात कर लूँ इस क्रेडिट कार्ड को लेकर मेरे ओपिनियन की, तो HDFC का मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड एक एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि ये एक अपग्रेडेड वर्जन है मनी बैक क्रेडिट कार्ड का। तो इस क्रेडिट कार्ड पर आपको ऐसे कुछ खास बेनिफिट्स देखने को नहीं मिलते हैं, बट इसका जो रिवॉर्ड सिस्टम है उसको काफ़ी इंप्रूव किया गया है। साथ ही साथ इस क्रेडिट कार्ड को आप स्मार्ट बाय पोर्टल पर यूज़ करके काफ़ी सारे बेनिफिट्स अर्न कर सकते हैं। तो अगर मैं इस क्रेडिट कार्ड को कंपेयर कर लूँ किसी भी अदर क्रेडिट कार्ड से तो मैं कहूँगा कि ये सबसे बेस्ट एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड रहेगा। तो अगर आप किसी भी एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड को लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इसको ज़रूर कंसीडर करिएगा। इस क्रेडिट कार्ड को आप बिल्कुल ही लाइफ टाइम फ्री में यूज़ कर सकते हैं। अगर इस क्रेडिट कार्ड को लेने के बाद में विद इन 90 डेज इस क्रेडिट कार्ड से आप 30,000 रुपीज़ या फिर उससे ज़्यादा का अमाउंट स्पेंड कर देते हैं तो आप इस क्रेडिट कार्ड को बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री में यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस क्रेडिट कार्ड को लेने के बाद में अगर आप स्मार्ट बाय पर अपना कोई भी बिल रजिस्टर कर देते हैं तो उससे भी आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री हो जाता है। मतलब कि इस क्रेडिट कार्ड को आप बिल्कुल ही लाइफ टाइम फ्री में यूज़ कर सकते हैं। और इसमें बेनिफिट्स भी आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं, जैसे कि 5% का कैशबैक मिल जाता है स्मार्ट बाय पोर्टल पर। तो मैं यही कहूँगा कि जब तक स्मार्ट बाय पोर्टल पर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। आप इस क्रेडिट कार्ड को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये थी पूरी डिटेल HDFC बैंक के मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड के बारे में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।